मैं हमजा बोल रहा हूँ। कोमल प्लीज फोन मत बंद करना। कोमल मेरी बात तो सुनो। या अल्लाह, मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है? मेरी मोहब्बत में तो कोई खोट नहीं थी, तो फिर हम सब ने इसमें मिलावट क्यों की? क्यों किसी को इस मोहब्बत में शरीक किया? है मेरे खुदा, तू बता, तू तो दिनों के भेद बेहतर जानता है। क्या मैं हुमैरा से शदीद मोहब्बत नहीं करता? हुमैर के बगैर लम्हा लम्हा तड़पता नहीं? क्या मेरे दिल में कोमल के लिए मोहब्बत का जज्बा नहीं? और मेरे दिल में मोहब्बत का यह जज्बा पैदा किसने किया? दोनों को टूट के चाहता और दोनों ही मुझे मुजरिम समझती है। मुझे तो डैड ने पानी का आज तक एक गिलास उठाने नहीं दिया था। अब तो तुम्हें एहसास हो गया ना बेटा? बाबा, अभी सिर्फ एहसास हुआ है, हकीकत का सामना कब किया मैंने? कुछ अरसा मुझे ख्याली दुनिया की बजाय हकीकी दुनिया में गुजारने दें। रम्या प्लीज, तुम ही मेरी बात मान लो। मैं कैसे तुम्हें तन्हा छोड़ दूं? इकबाल भाई ठीक था हुई? नहीं मरियम, सारी फ्लाइट ओवर बुक थी। मैंने आखिरी वक्त तक कोशिश की है। इकबाल भाई, मुझे रात की बहुत फिक्र हो रही है। तो क्या फैसला किया तुमने? मैं बता चुका हूँ कि मैं पहले अपनी अम्मी से मिलूंगा। इसका मतलब है कि तुम्हारी माँ की कब्र खुदवाना शुरू कर दो। कब्र पर किसी मुद्दे का नाम नहीं होगा, खोदता कोई और, दफन कोई और। मैं फौरन पहुंच जाती हूँ, लेकिन प्लीज आप अदनान को कुछ नहीं कहेंगे। आपकी मुझे पैर हूँ मैं, प्लीज। ज्यादा बातें नहीं चाहिए। ये दलीलें अदालत में जाकर सुनाना। तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए करना चाहता हूं कि मैंने अपनी बेटी को जुबान दी है, और अगर तुमने दस्तखत न किए तो अदालत से फांसी की सजा मिलने से पहले ही तुम पुलिस मुकाबले में कुत्ते की मौत मारे जाओगे, और तुम्हारी मां के जनाजे को कंधा देने वाला भी कोई नहीं होगा। लावारिस लाशें कारपोरेशन के ट्रक पर जाया करती है। मैं फिर आऊंगा इन कागजात पर दस्तखत देने। बातें करने नहीं।
याद आती है, मुझको तरसाए तड़पाती है। जब तेरी यादें याद आती है, मुझको तरसाए तड़पाती है। बोलो ना क्या करूं, बोलो ना। साहब, अगर आप हुक्म दें तो माँ बेटे को अभी जिंदा दफन कर देता, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। खबर तो हो चुकी है अख्तर साईं, मरियम को। मरियम बीबी की खैर है मलिक साहब, आप तो जानते हैं मैं अब तक कितने लोगों को जिंदा दफन कर चुका हूं। आज तक ना तो किसी का जनाजा पढ़ाया गया है और ना किसी के कुल हुए। अब आप इतने बुज़दिल क्यों हो गए हैं मलिक साहब? ये बुज़दिली नहीं, मसलहत है। अगर अदनान को कुछ हो गया तो मरियम वापस पाकिस्तान नहीं आएगी, और मेरे लिए मरियम का वापस आना भी बहुत जरूरी है। वैसे भी अब मैं हर काम कानून के मुताबिक करना चाहता हूं। और तुम क्या समझते हो, मैं अदनान को जिंदा छोड़ दूंगा? नहीं, वो मरेगा, उसे मरना होगा, लेकिन हमारे हाथों से नहीं, पुलिस के हाथों से, और वो भी दस्तखत करने के बाद। बता दो कि मेरी खता क्या है। मुझे देखकर खुशियां रास्ता क्यों बदल लेती हैं। पापा, क्या आइडियल हकीकत में होता है या सिर्फ ख्यालों में? क्या नाक, आंख, चेहरा और बाहें देखकर आइडल की पहचान हो जाती है? पापा, मैं तो चिड़िया को भी खुश देखते हुए रास्ता बदल लेती हूँ कि वो अपनी खुशी छोड़कर उड़ ना जाए। फिर मेरे सीने में जहर से भरे धोखे, झूठ, फरेब और मुनाफिकत के खंजर क्यों मारे जाते हैं? पापा,
अब आपकी कोमल मुरझा रही है। पापा, मैं तन्हाई के अंधेरे में खुशी की किरण के लिए जुगनुओं के पीछे भागती रही, मगर सब कांच के निकले, जिसे छुआ टूट गया। अब आपकी कोमल भी कांच की जुगनू की तरह टूट गई है। मुझे अपने पास बुला लो पापा, प्लीज अपने पास बुला लो। सोचा नहीं था बिछड़ेंगे हम, खुशियाँ सब रूठी और मिल गए गम। सोचा नहीं था बिछड़ेंगे हम, खुशियाँ सब रूठी और मिल गए गम। एक मेरी तन्हाई है, दामन में रुसवाई है, सोचूं तो जलता हूँ मैं, कांटों पे चलता हूँ मैं। खो गए, हाँ खो गए मंजिलों के सब निशान। दुख जिनकी खातिर लाखों सहे, अपने जो थे वो ना अपने रहे। दुख जिनकी खातिर लाखों सहे, अपने जो थे वो ना अपने रहे। जीना नहीं ये जीना, जहर गमों का पीना, सोचूं तो मैं पछताऊं, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। थैंक यू। कोमल, तुम कितनी अच्छी हो। कितनी? बहुत 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 अच्छी। सिर्फ अच्छी? नहीं, प्यारी भी हो। सिर्फ प्यारी? हाँ, सिर्फ प्यारी नहीं, बल्कि बहुत कुछ। सिर्फ बहुत कुछ? नहीं, बहुत 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 कुछ। यहाँ तक कि तुम मेरी जिंदगी, मेरी जान। तुम भी मेरी जान, मेरी जिंदगी। जानती हो, जो जान बन जाता है उसके बगैर फिर जिंदा नहीं रह जाता एक पल में। और प्लीज
मेरी जान को मेरी जिंदगी से जुड़ाना तुम्हारी जिंदगी के लिए मैं जिंदा हूँ, मेरी जान और मेरी जिंदगी के लिए। मैं जिंदा हूँ मेरी जान। जान को जान से ना मार देना। जान कहने वाले आखिर जान ही निकाल दी तुमने। मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है, डैड वेट कर रहे होंगे। रशीद उर्फ शीदा, अबू से तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। याद है जब तुम छोटी सी होती थी और मेरे साथ गुड्डे गुड्डी का खेल खेलती थी, तो जब तुम रूठ जाती थी तो मैं कान पकड़ के तो तुम्हें मना लेता था और तुम मान जाती थी। देखो, आज फिर मैं तुम्हारे सामने कान पकड़ता हूं। इन बूढ़े कानों में ना सुनने की ताकत नहीं है। देखो, हमने तो ये वक्त बहुत सब्र और तहम्मुल से गुजारा है, लेकिन अब तुम जवान हो चुकी हो, तुम समझदार हो, बाशऊर हो। ये सारे फैसले तुम्हें खुद करने चाहिए। हमें तो इसी दिन का इंतजार था। तौकीर ठीक कहता है, ये भी तुम्हारी बाप की जगह है। क्यों तौकीर? देखो, कोई किसी के बाप जैसा तो हो नहीं सकता।
वो तो आप हैं जो मुझे उनसे मिलने ही नहीं देते। मैं बड़ी हो चुकी हूँ, जवान हो चुकी हूँ, अपना अच्छा बुरा सोच सकती हूँ और जिससे मेरा दिल चाहेगा मैं मिलूंगी। मैं जा रही हूँ डैड, वहां जहां मेरी मर्जी चलेगी। शादी करना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। लड़की, तुम अपने होश हवास में तो हो? पहले शायद नहीं थी, मगर अब होश आया है। तुम्हारे बाप के बराबर हूं। मगर बाप तो नहीं है, आप मेरे आइडियल हैं। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आपसे शादी आपके मुतालिक भी बहुत सोचा। वो अंबर को गलत फहमी है। दरअसल अंबर मेरी बेटी नहीं है। मैं आपकी बेटी नहीं। नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी हो, लेकिन तुम मेरी मुंह बोली बेटी हो। अगर ये आपकी मुंह बोली बेटी है तो क्या आप इससे शादी कर सकते हैं? अब मैं आपको देवता मानकर पूछती नहीं रहूंगी। आपको आसमानी मखलूक नहीं समझूंगी पापा। आप इंसान नुमा हैवानों के जंगल में हैवानों से भी बदतर हैं।
बनना चाहती थी। लेकिन अभी कयामत नहीं आई। ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी की सहेली है। अगर ये मेरी बेटी की सहेली ना भी होती तब भी ये मेरी बेटियों जैसी है। मुझ जैसे जाहिल और अनपढ़ आदमी को अभी रिश्तों के तकद्दुस का एहतराम है। इसे अपने साथ घर में रखो। जिस घर में बेटियां होती हैं वहां अल्लाह की रहमत निछावर होती है। मैंने सुना था कि पुराने जमानों में बाप बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, उन्हें खुद अपने हाथों से ज़िबा कर देते थे। मगर आज के मौसम पढ़े लिखे और तरक्की याफ्ता दौर में बाप बेटियों को इस तरह भी कत्ल करते हैं कि वो हर रोज शर्मिंदगी, बेइज्जती और जिल्लत की मौत मरती रही। पापा वो मौत बेहतर थी जो एक बार आ जाती थी। ये बहुत तकलीफ थी पापा, जो एक बार में कई बार आ जाती है और फिर भी जान छोड़ जाती। पापा आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों किया पापा आपने मेरे साथ? मेरा प्यार, मेरा एहतराम, मेरा एतमाद, मेरे जज्बात को कत्ल करने के बजाय मेरा परम टूटने से पहले आप मुझे मार डालते पापा। आप मुझे मार डालते ताकि मैं चैन से मर तो सकती पापा। आप मुझे मार डालते पापा, मुझे मार डालते।